कि लोगों को फ्री में ऑर्केस्ट्रा वाले मजे दे रही है। लेकिन क्या ये सच में लीगल है? क्या कोई भी ट्रेन में ऐसे नाच सकता है, या फिर ऐसे करते वक्त उन्हें आरपीएफ का डंडा भी मिल सकता है? वैसे अगर ट्रेन खाली हो तो कोई कुछ भी करे, किसी को क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर ट्रेन में पैसेंजर्स है और उनको डांस से प्रॉब्लम हो रही है, तब तो वो आरपीएफ को बुला के उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं और डांस को बंद करवा सकते हैं। अब सिग्मा मेल तो कंप्लेंट करने से पीछे हटेंगे नहीं, लेकिन ये चाचा, मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। कभी सोचा है गुड्स गार्ड कैबिन में इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं दी जाती? बिजली ना होने के कारण गुड्स गार्ड को तपती गर्मी में बिना पंखे और लाइट के रहना पड़ता है। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, आइए बताता हूँ। इंडियन रेलवेज का रेल नेटवर्क बहुत ही बड़ा है और मालगाड़ियों को बहुत दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तो अवेलेबल होती ही नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि गुड्स गार्ड की ड्यूटी बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी हो जाती है, जैसे की मालगाड़ी की देखभाल करने में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगती, तो गुड्स गार्ड का काम बिना इलेक्ट्रिसिटी का भी चल जाता है। इसलिए रेलवे उन पे, पर रेलवे ऐसा क्यों नहीं करता कि स्टेशन के साथ साथ ट्रेनों में भी वाईफाई लगवा दे? क्या रेलवे आपकी गर्लफ्रेंड की तरह कंजूस है, या फिर कुछ और रीजन है? आइए बताता हूँ। वैसे तो सब बोलते हैं कि रेलवे लॉस में चलती है, लेकिन इस बार उन्होंने 6000 करोड़ से भी ज्यादा की प्रॉफिट्स की है। लेकिन ओवरऑल मिलाया जाए तो रेलवे अभी तक लॉस में ही है। रेलवे अपनी इसी गरीबी के कारण सभी ट्रेनों में वाईफाई नहीं लगवा रही। उनकी ट्रेन कहीं जंगल या फिर कोई ऐसी जगह रुक जाए जहाँ पे चोर है, क्योंकि ब्रेक वेन में लाइट तो होती नहीं है, बेचारे टॉर्च से ही काम चलाते हैं। इसलिए ऐसी सिचुएशन पे उन्हें अगर कोई खतरा लगे तो स्टेशन मास्टर को खतरे के बारे में इन्फॉर्म कर देना चाहिए, जिससे कि वो उन तक हेल्प हो जा सके। और जब तक हेल्प आती है तब तक ब्रेक वेन के दोनों गेटों को बंद कर लेना चाहिए, क्योंकि चोर हो, डाकू हो या फिर कोई भी हो, ये 25 टन के बीच ऐसा हो कि ट्रेन मैनेजर छोड़ दिया है। यहाँ पे बहुत सारी ट्रेन की पटरियाँ पड़ी हुई है यार। एक काम करो, आज रात को आप सारे गायब कर देना और मेरा भी कुछ देख लेना। जा बहुत क्या है? लेकिन चोर भैया ने ऐसा क्यों बोला? आइए देखते हैं, मजा आएगा। वैसे तो ये पटरियाँ खुले में पड़े रहते हैं, लेकिन कोई इनको छूता तक नहीं। वो इसलिए क्योंकि ये इतने भारी होते हैं कि इनको उठाने के लिए क्रेन बुलानी पड़ेगी। लेकिन चोर इतना अमीर तो होगा नहीं कि क्रेन बुला ले। और चलो जैसे तैसे चोरी कर भी ली तो भी वो उसे बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि स्क्रैप वाला तो उसे लेगा नहीं। इसको सिर्फ वही कर देगा जिसको पुलिस के हाथ से अपनी गाड़ी छुड़वानी है। लेकिन एक सेकंड, ये मैंने जो भी बताया ये बिहार में लागू नहीं होता, क्योंकि वहाँ के चोर तो 2-2 किलोमीटर लंबी ट्रैक्स तक गायब कर देता है। क्या कोई भी ट्रेन के नीचे लेट कर जिंदा बच सकता है? आइए बताता हूँ। वैसे जिंदा बच जाए, लेकिन ये हर जगह सेम नहीं होती। कहीं कहीं पे पटरी की कंक्रीट थोड़ी ऊंची भी होती है, तो अगर कोई बिना सोचे समझे यहाँ लेटता है तब तो उसको ऊपर जाने से कोई नहीं बचा सकता। चलो मान लो अगर यहाँ से बच भी गए, तो ये प्रेशर पाइप से कैसे बचोगे? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये पाइप बहुत ही नीचे तक लटके होते हैं, तो अगर इससे चोट लगी तब तो मामला रफा दफा हो ही जाएगा। मैंने लोग ट्रेन के नीचे लेट कर भी ट्रेन को रोक के ऑन ड्यूटी ट्रेन को छोड़ के चाय समोसा या कुछ और खाने जा सकते हैं। आपने कई ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें लोको पायलट्स अपने ट्रेन को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन ये आधा सच है दोस्तों, क्योंकि ट्रेन मैनेजर्स या लोको पायलट्स कभी भी अपनी मर्जी से ट्रेन रोक कर नहीं जाते। अगर वो ऐसा करेंगे तो उन्हें नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। डरने से क्या फायदा है? एक दिन किसी को सबको मरना है। वो अपने फ्री टाइम में ही ट्रेन छोड़कर जाते हैं, जैसे कि क्रॉसिंग के टाइम ट्रेन को स्टेशन पे रुकी हो तब। लेकिन कहीं जाने से पहले वो एक बार स्टेशन मास्टर से ये जरूर पूछते हैं कि ट्रेन कितनी देर और रुकेगी, और अगर ट्रेन ज्यादा देर तक रुकने वाली है तभी वो ट्रेन के लिए बुलाना हो तो उन्हें 2 घंटे पहले कॉल किया जाता है, जिससे कि वो ड्यूटी के लिए अच्छे से तैयार हो सके। लेकिन आपने कभी सोचा है कि पहले के टाइम पे जब टेलीफोन्स नहीं होते थे तब के लोको पायलट्स को ड्यूटी के लिए कैसे बुलाया जाता था? आइए बताता हूँ। पहले के टाइम पे टेलीफोन्स के जगह लेटर का यूज होता था। हालांकि अभी भी यूज होती है, लेकिन पहले थोड़ी ज्यादा थी। पोस्टमैन को लेटर पहुंचाने में 6 से 7 दिन से भी ज्यादा लग जाते थे, तो इससे तो काम चलने वाला था नहीं। इसलिए रेलवे ने स्पेशल स्टाफ रखे थे जो कि लोको पायलट्स के घर घर जाके उन्हें इन्फॉर्म करे कि उनकी ड्यूटी इतने बजे लगी है और आप इतने बजे आ जाना। लोको पायलट्स को अगर ड्यूटी के लिए बुलाना हो तो उन्हें 2 घंटे नहीं दी जाती। लेकिन सालों से जैसे ब्रेक वैन का इंतजार गुड्स गार्ड कर रहे थे, वो आ चुका है गाइस, जिसको देखने के बाद गुड्स गार्ड का रिएक्शन की वजह से ब्रेक वेन्स में ना पंखे लग सकते थे और ना ही लाइट। बट अब सब कुछ चेंज होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इंडियन रेलवेज ने VVZI का अपग्रेडेड वर्जन निकाला है, जिसमें सोलर के जरिए ब्रेक वेन्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी, और साथ ही साथ 2-2 पंखे, लाइट्स और अच्छी सीट भी। सबको यूट्यूब पे वीडियोस देखी होगी, तो कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या रेलवे एम्प्लॉइज ऑन ड्यूटी वीडियोस बना सकते हैं? तो आइए बताता हूँ। वैसे अगर आप ध्यान से इन यूट्यूबर्स के वीडियोस को देखोगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। आप हमेशा किसी रेलवे एम्प्लॉइज को ड्यूटी के फ्री टाइम में ही वीडियोस बनाते हुए देखोगे, जैसे कि क्रॉसिंग के टाइम, घर से निकलते वक्त और ड्यूटी के बाद घर वापस जाते वक्त। उन्हें ऑन ड्यूटी फोन चलाने की परमिशन नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर वो वीडियोस बनाते हैं तो उनकी जॉब भी खतरे में आ सकती है। इंडियन रेलवे अपने ट्रेन मैनेजर्स को ना ही पंखे की फैसिलिटी देती है और ना ही लाइट की, लेकिन फिर भी लोग इस नौकरी के पीछे पागल है। और इसके पीछे का मेन रीजन है अच्छी सैलरी। लेकिन यही नौकरी अगर कोई पाकिस्तान में करता तो उसकी सैलरी कितनी होती? आइए बताता हूँ। वैसे तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगह की ट्रेन मैनेजर्स की ड्यूटी बिल्कुल सेम होती है, बस फर्क होता है तो यूनिफॉर्म का, क्योंकि पाकिस्तान के ट्रेन मैनेजर्स का
यूनिफॉर्म बिल्कुल इंडियन नेवी जैसा होता है। ड्रेस पे बिल्कुल मत जाना दोस्तों, क्योंकि इनकी सैलरी सिर्फ 10 से 12 हजार रुपए होती है और इनसे ज्यादा वेंडर्स पायलट्स को इतनी सैलरी दे देती है कि वो अपने परिवार के साथ साथ अगल बगल के पड़ोसियों को भी पाल ले। आखिर दे भी क्यों ना, हजारों लोगों की जिंदगी को यमराज से बचाने का ठेका तो इनको ही दिया जाता है। लेकिन वही अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो की बात बात पे बोलता है, पाकिस्तान अपने लोको पायलट्स को कितनी सैलरी देती होगी? जवाब सुन के आप भी बोलोगे। तो हमारे इंडिया के सीनियर लोको पायलट्स की सैलरी से भी ज्यादा होती है। वही पाकिस्तान के लोको पायलट्स की सैलरी 40,000 पाकिस्तानी रुपए होती है, तो इसको इंडियन रुपीज में तो करीब 12,000 रुपए होते हैं। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। हमारी इंडियन टाइम नींद लगती है तो वो खुद को और ट्रेन में बैठे हुए यात्रियों को यमराज से बचाने के लिए क्या करते हैं, आइए बताता हूँ। वैसे अगर नींद को भगाना है तो सबसे अच्छा तरीका, इसी के बहाने कई लोको पायलट्स अपनी जुबा को केसरी करते हैं। मेरा मतलब गुटखा और खैनी खाते हैं। लेकिन इसको खाने के पीछे एक और मेन रीजन ये है, काम करने में एनर्जी आता है, सब मजा आता है। गुटखा मुंह में काम करो। पायलट्स को ऑन ड्यूटी गुटखा खैनी या कोई और नशा करना गलत है, लेकिन अगर वो कर भी लेंगे तो किसी को क्या ही पता चलेगा, क्योंकि लोकोमोटिव में उनके और असिस्टेंट लोको पायलट के अलावा और कोई नहीं होता। इसमें इलेक्ट्रिसिटी, किचन, टॉयलेट और ट्रेन मैनेजर्स के आराम करने के लिए एक्स्ट्रा केबिन हो। हमारे इंडिया के ब्रेक वैन्स में ना तो इलेक्ट्रिसिटी है और ना ही ढंग का टॉयलेट। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। तो ये ऐसा कौन सा देश है जिसके पास ऐसा एडवांस ब्रेक वैन है? उसका नाम सुन के तो आप भी शॉक हो जाओगे। कुछ सालों पहले तक उस देश के पास ऐसी ब्रेक वैन थी, फिर उसने चाइना से ऐसी ब्रेक वैन भी, और ये देश और कोई नहीं, हमारा प्यारा गरीब देश पाकिस्तान। सैलरी कितनी होती है? क्या इनकी सैलरी मेरे यूट्यूब रेवेन्यू से ज्यादा है या कम? वैसे तो मैं कंपेयर करना नहीं चाहता, क्योंकि हम दोनों काम बिल्कुल अलग अलग है। उनकी मेहनत मेरे से बहुत ज्यादा है, लेकिन आप लोग कमेंट्स में कंपेयर करते हो, इससे अच्छा मैं ही कर देता हूँ। बहुत लोग सोचते हैं कि ट्रेन में साफ सफाई करने वाली जॉब गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन नहीं, ये एक प्राइवेट जॉब है और इनकी सैलरी ठेकेदार डिसाइड करते हैं। इसमें इनको पूरे ट्रेन की साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है, इंक्लूडिंग वो भी जो आप सोच रहे हो। इनको सिर्फ 10 से 12 हजार रुपए में ये सारे काम करने पड़ते हैं। और मेरी ड्यूटी है ट्रेन मैनेजर्स के ड्यूटी के टाइम, अगर ट्रेन कहीं जंगल या फिर कोई ऐसी जगह रुक जाए जहाँ पे शेर, हाथी या फिर होगा। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि ये कितना कमा लेते होंगे? और जब ये बिना बात के लोगों से पैसे मांगते हैं तो सरकार इनको रोकती क्यों नहीं है? आइए इनकी रियलिटी बताता हूँ। सबसे पहला बात यह है कि इनके साथ बहुत ही भेदभाव वाला व्यवहार होता है और इनको जल्दी से कोई काम पे नहीं रखता है। तो अगर ये काम नहीं करेंगे और कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? और सरकार भी ये बात जानती है, इसलिए थोड़ा दया दिखाती है। और रही बात कमाई की, तो ऑन एन एवरेज ये महीने का 30 to 40,000 रुपीज कमा लेते हैं, जिसमें से कहीं कहीं तो इनको रेलवे ऑफिशियल्स को भी घूस देने पड़ते हैं। ट्रेन के पेंट्री कार्ड में जो स्टाफ होते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि ये 80 की थाली 100 या फिर 120 में बेचते हैं। लेकिन इनकी रियलिटी आज बताता हूँ। पहली बात ये कि इनकी जॉब प्राइवेट होती है, ना कि सरकारी। और इस जॉब में ये तो बोलना आना ही चाहिए, नहीं तो सामान बिकेगा नहीं और जॉब से बाय बाय टाटा बोलना पड़ेगा। ऑन एन एवरेज इनकी सैलरी 10,000 पर मंथ होती है। सिर्फ 10,000 की सैलरी में इनको रोज 16 से 17 घंटे काम करने होते हैं और महीने के 20 दिन से ज्यादा तो इनको घर से बाहर ही रहना पड़ता है। इनको अपने साथ 15 से 20 किलो तक का सामान लेके बेचना पड़ता है, जो कि बहुत ही मेहनत वाला काम है। लेकिन फिर भी लोग इनसे 5-10 रुपए के लिए लड़ते हैं।